इतनी दुष्ट प्रवृत्ति थी उसके अंदर की, वेन के अंदर, कि जो है अधम ना वेन, मतलब उसके समान कोई दूसरा अधम नहीं हो सकता। अधम का मतलब है कि इतना क्रूर कोई दूसरा नहीं हो सकता, अर्थात इतना उसके हृदय में अत्याचार की भावना थी, जो है बालकों को किस तरह से वो मारता था खेल खेल में, कैसे उसके हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं थी, छोटी छोटी बातों में कैसे दंड देता था। तो वो बड़ा दिव्य एक अवसर जो जीवों को मिला है प्रेम करने का, वो प्रेम उस वेन के अंदर नहीं था। तो उसके इतने अत्याचार थे, इतने क्रूरता को देख करके जो उनके पिता थे हम, वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं जो हूँ जंगलों में चले जाऊंगा, भिक्षाटन करूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं घर में नहीं रहूंगा। घर में क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि घर में रहने से अब कोई लाभ नहीं है। विशेष रूप से यहाँ रहने से लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मेरा बेटा है ये बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है, और दुष्ट प्रवृत्ति होने के साथ साथ इसके मन में बिल्कुल भी एक भी अच्छा विचार नहीं है, और दूसरे को हमेशा दुख देना, कष्ट देना, ये इसकी आदत बन गई है। अब मैं बिल्कुल भी जो हूँ उसको जो है यहाँ नहीं रहूँगा, अर्थात घर में मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये विचार लेकर के जो है कहाँ चले गए? जंगलों में चले गए। जंगलों में बैठ करके फिर वे भजन करने लगे, भागवतम का अध्ययन करने लगे। और भागवतम का जब इस प्रकार से अध्ययन करते करते उन्होंने जो अपने पूरे जीवन को जो है क्या कर लिया, मतलब भगवत भक्ति में लगा दिया। तो इस प्रकार से आगे मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, हे महावीर विदुर जी, भृगु इत्यादि ऋषि जो है सदैव ही इस संसार में, मतलब यहाँ पर कुछ ऋषियों का नाम बताए जिसमें से भृगु और दूसरे ऋषियों के बारे में बताया, सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते हैं, वो हमेशा जनता के विषय में, संसार के विषय में सोचते रहते हैं। वह देखे कि राजा की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। देखा कि जब वो राजा अच्छे नहीं रहते हैं फिर जनता का सही हित नहीं होता। जब कोई भी हित करने वाला नहीं रहा, संसार में रक्षा करने वाला नहीं रहा, तो उनके समझ में आया कि बिना राजा के स्वतंत्र स्वतंत्र और जो है लोग असंयमी हो जाएंगे, अर्थात लोग कुछ भी करने लगेंगे बिना राजा के। तो इस तरह से जब एक अच्छा राजा होगा, जब एक तपस्वी राजा होगा, तो उसके राज्य में स्वतः ही शांति, ये चीजें बनी रहेगी। तब ऋषियों ने वेन की जो माता थी सुनीता को बुलाया, उसको बुलाया ऋषियों ने, और उसको कहा कि उनकी अनुपस्थिति में, उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में जो है हम बिठाना चाहते हैं, अर्थात उस सिंहासन पर उनको गद्दी देना चाहते हैं। और इस प्रकार से जो है, नहीं, ये जो इच्छा थी ये उनकी माता ने रखी। कहा कि आप जब राजा नहीं रहे तो अब क्या काम करो, मेरे बेटे को बना दो राज्य। हम तो उसमें बुराई क्या है? राजा तो वही राजा का बेटा है, राजा ही बनेगा वो। लेकिन जो संत महात्मा थे उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा था, उनको बड़ा अटपटा सा लगा था। अटपटा क्यों लग रहा था? कि उनको ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा था, उनको सही एडजस्ट नहीं हो रही थी ये बातें, अर्थात उनके मन में बातें नहीं पच पा रही थी। तो यह पहले ज्ञात था कि वे अत्यंत क्रोध, कठोर तथा क्रूर था। इस बात का सबको पहले से पता था कि भाई ये बहुत कठोर है, क्रूर है, हृदय में दया नहीं है। जैसे ही राज्य के चोरों तथा उचक्कों ने सुना, चोर उचक्कों ने जब सुना राज्य के, पता लगा भैया अब तो बड़ा हालत खराब होने वाली, भैया वेन आने वाला, वेन तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, तो मार देगा, जान से कुछ भी नहीं छोड़ेगा, पूरे प्राण निकाल देगा, प्राण के बिना ही प्राण निकल जाएंगे, और वही मृत्यु से पहले मरना पड़ेगा। तो बड़ा भयानक है, इससे तो बढ़कर उन सबको थर थर कांपने लगे, डर गए वे जितने भी चोर उचक्के संसार में थे। और फिर वे सब के सब ऐसी जगह पे जाकर छिप गए, ऐसे छिप गए जैसे जो चूहा होता है वो सांप जो है अपने आप को सांप से बचने के लिए छुपा लेता है। उन सब ने भी वेन से बचने के लिए, कि वेन आएगा, ये खूब अत्याचारी है,
ये हमें मारेगा, दंड देगा, इस तरह से प्रताड़ना करेगा, तो छुप जाओ पहले ही छुप गए सारे के सारे जो है। तो इस तरह से जो है वो पूरा उसका जो राज्य था चोर उचक्कों से विहीन हो गया। कोई भी चोर उचक्के बुरे लोग नहीं रहे। जब राज सिंहासन पर बैठा, जैसे ही वो राज सिंहासन में बैठा, तो वह 8 ऐश्वर्य से युक्त होकर के, 8 जो ऐश्वर्य थे वो सब के सब लेकर के सर्वशक्तिमान बन गया, सबसे बड़ा शक्तिशाली बन गया, सर्वशक्तिमान बन गया। और उसी के परिणाम स्वरूप वह अत्यंत घमंडी भी हो गया। जैसे शक्ति आती है, पावर आती है, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार भी आ जाता है, तो घमंडी हो गया और सोचने लगा कि देखो भैया, अब हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं, सब कुछ मालिक है। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। झूठी जैसी वो प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, अपने आप को उसने अपने सब बोला कि सबसे शक्तिशाली तो मैं ही हूँ, और इस प्रकार वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। लेकिन गलती यहाँ पर क्या हुई, उसने महापुरुषों का अपमान करना शुरू कर दिया। तो गलत बात है भाई, महापुरुषों का तो अपमान नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छा नहीं है ना भाई, महापुरुषों का तुम अपमान करोगे, तो ये गलत हुआ। महापुरुषों का अपमान ना करता, बाकी सब कुछ चल रहा था, ठीक था। लेकिन जैसे ही तुम संत महात्माओं का, आचार्यों का अपमान करोगे, तो बताते हैं कि उसी समय व्यक्ति का जो ऐश्वर्य होता है वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका उसका बल भी, उसकी आयु भी, उसकी कीर्ति भी, उसकी जो संसार में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तेज, वो सब जीरो होने लगता है महापुरुष का अपमान करने से, संतों का अपमान करने मात्र से। इस प्रकार से जो है, और वो अपन राज्य जो वैन था, अपने घोड़े पर, रथ पे सवार होकर, ऐश्वर्य से अंधा होकर के, ऐश्वर्य इतना पिलता अंधा होकर के, वो सीन रंग को हाथी के समान जो है राज्य में घूमने लगा, और जहां जहां वह जाता आकाश पृथ्वी दोनों हिलने लगे। इतना भयानक था कि आकाश पृथ्वी भी हिलने लगे उसके अत्याचारों को देख करके। राजा वेन ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। उसने ढिंडोरा पिटवा कर सबको कहा कि द्विज जो ब्राह्मण, द्विज यानी कि ब्राह्मण है, अब से किसी तरह का यज्ञ करने, दान देने और घी की आहुति देने के लिए योग्य नहीं है। मना ही कर दी जाए उनको, कोई भी जो है यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं दी जाएगा यज्ञ के लिए, और आहुति भी नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में उसने सही प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान थे, सब धार्मिक कार्य थे, वो बंद कराने का निश्चय कर लिया। इतना बड़ा अहंकार आ गया, इतना बड़ा मद आ गया कि ये बंद करो, ये सब कुछ है, हम यहाँ के राजा है और हमारे होते हैं ऐसा कुछ हो रहा है। इस जो कह रहे कि जो कुछ भी हो रहा था, राजा वैन ने हजारों वर्षों तक जो है पहले किया, जो ये काम किया राजा वैन ने हजारों लाखों साल पहले किया था। लेकिन आज भी संसार में नास्तिक लोग इतने भर गए, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं कि उनके द्वारा जो है यही प्रचार आज किया जा रहा है। क्या प्रचार किया जा रहा है कि जो दूध है वो दूध शिवलिंग पे चढ़ाने से क्या लाभ होगा, मूर्ति पे चढ़ाने कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो बढ़िया कि वो लोटा तुम गरीब आदमी को दे दो, गरीब आदमी को दे दो, गरीब जो है दुआ देगा। भैया गरीब आदमी को तुम दे दोगे, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते, लेकिन एक बात तो बताओ, केवल वही क्यों दे रहे हो गरीब आदमी को? तुम जो है अलग से खरीदे क्यों दे सकते? जो भगवान का है तो अर्पण करने दो ना। नहीं नहीं, तो ये नास्तिक लोग पहचान है। जब तुम भगवान के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हो, उसको मिटाना चाहते हो, फिर संसार में समाज बचा गया, फिर तो सब कुछ धीरे धीरे ऐसे नष्ट हो जाएगा। लोगों के विचार जो है, लोगों के जो कार्यकलाप है, शैली, और सब कुछ खत्म हो जाएगी। फिर संसार में कहाँ लोगों के हृदय में जो है प्रेम आ पाएगा, कहाँ लोगों के हृदय में शांति आ पाएगी। इस तरह से जो है उसने जो सब बंद कर दिए। और जब इस प्रकार से लोग कर्म करने लगते हैं, तो मनुष्य को जो है उनकी जो चेतना है वो नीचे गिर जाती है, और पवित्र मनुष्य का जीना दुर्भर हो जाता है। जो अच्छे लोग हैं उनका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको चाहिए कि वे गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति करें, जिससे वे ब्रह्मांड में व्याप्त है, संसार में जो व्याप्त है, अधिक कष्ट उठाए बिना भगवान के धाम को जा सके। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि लोग बिना कष्टों के ही बिल्कुल शांत भाव से भजन करते भगवत धाम चले जाए। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए
और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, सबके सब लोग इकट्ठे हो गए और वेन के इन अत्याचारों को देख करके उन्होंने निर्णय किया कि संसार में जो महान संकट जो आया है, ये संसार में बड़ा ही एक संकट है। क्या संकट है? कि दुष्ट व्यक्ति सिंहासन में बैठ गया और सिंहासन में बैठा, बल्कि उसने भगवान के सब कार्य बंद करने का आदेश दिया। सब तरह से सब लोगों को डरा जा रहा है, डांटा जा रहा है, कह रहा है कि बंद करो। बताइए, इस प्रकार से जो है दयावश जो है सब लोग आपस में परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही जो है यज्ञ को संपन्न करने वाले ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण ने इस प्रकार से विचार करने लगे, वे संसार में जब बहुत ब्योरा दिन आ चुके हैं, अब कुछ ही बचने वाला नहीं है, भगवान का भजन जो है सब कुछ चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। तो ऋषियों ने परस्पर विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है, दोनों तरफ से यह जनता पिस रही है। तब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर जैसी अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो बीच में जो चींटियां है वो अत्यंत विकट स्थिति में आ जाती है। कभी कभी देखते हैं ना कि लट्ठा होता है, उस पर चींटियां जो है लगी रहती है दोनों सिरों पे, तो बीच में जो होता है वो चींटियां अगर आग लग जाए तो भी बड़ा ही जो है, आग लगे लट्ठे के दोनों तरफ जहाँ आग लगी तो बीच वाली बड़ी प्रचलित मतलब विचलित होती है। तब इसी स्थिति में जो चींटियां अत्यंत विकट में रहती है। इस प्रकार से एक और उत्तरदायित्व राजा, दूसरी ओर से उचक्के के कारण जो है, जो अच्छे लोग थे समाज में, जो चोरुचक्के बढ़ गए थे, उन सब के कारण लोग बड़े ही दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि राज्य को अराजकता से बचाने के लिए सोच विचार कर ऋषि मुनियों ने संकट में जो है वेन को अयोग्य बताया, कहा कि तुम जो अयोग्य हो, तुम्हारे पास में कोई भी योग्यता नहीं है। इस प्रकार से जो है तब अब जनता द्वारा स्वयं ही अशांति बनाई जा रही है। ऐसी अवस्था में भला कोई किस प्रकार सुखी रह सकता है? समाज में चारों तरफ हाहाकार मचा हो, स्थिति आ गई हो, तो तब व्यक्ति जो है कोई भी सही तरह से सुखी नहीं रह सकता। जब कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहता है तो ऋषिगण अपने आप में सोचने लगेगी। सुनीता के जो गर्भ से जो उत्पन्न होने के कारण राजा ने वेन स्वभाव से अत्यंत जो है दुष्ट उत्पाती है। राजा वेन का जो चेतना है वो सही नहीं है, उत्पाती है। इस प्रकार इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसे ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। बोले कि भैया इसका कोई पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि इसका पक्ष लेना, इसकी प्रशंसा करना, इसको अच्छा बताना ऐसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। अर्थात सांप को दूध पिलाने से क्या होगा, जो सांप आप उसको दूध पिलाएंगे वो सांप आपको काटेगा। अर्थात इसका यदि हम साथ देंगे तब भी मारा जाएगा, तब भी ये दुष्ट है, प्रवृत्ति है इसकी, तब भी ये जो है दुखों में ही लेके जाएगा, दुख ही जीवन में आएंगे, कष्ट आएंगे। नहीं साथ देंगे तो जब भी तो जानबूझ क्यों साथ दिया जाए, मतलब जब से इस चीज का पता लग गया है गलत है, तो गलत को गलत बोल कर कहीं क्यों ना खत्म की जाए। इस अर्थ इससे कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। और हमने जो है मतलब जो इस वेन को कह रहे हैं कि इस वेन को राजा को हमने जो है नागरिकों की सुरक्षा देने के लिए नियुक्त किया था भाई, तो उसका अपॉइंटमेंट मिला था वो इसलिए ताकि नागरिकों को सुरक्षा कर सके, नागरिकों को अच्छी तरह से जो है सुविधा मिल सके, जीवन जीने के, समाज में भेदभाव अत्याचार ये सब खत्म हो सके। किंतु अब उनका शत्रु हुए जो है खुद ही बन चुका है। जितने जो जनता थी वो दुखी थी, उतना ही दुखी अब भी है। तो फिर फायदा क्या हुआ है, इसके बनाने से फायदा क्या हो? तब इस प्रकार से जो मुनियों ने आगे कहा कि सब ऋषि मुनि जो है जब उनको डांटने लगा कि तुम यज्ञ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो बड़े दुखी हुए, विचलित हुए और सबके सब लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने सोचा निसंदेह उसके दुष्ट स्वभाव से भली बात ही है परिचित। कहा कि संसार में जो है जो ये स्वभाव है इसका, राजा वेन का, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, और ज्यादा अच्छा नहीं है तो इसको हमने गलत से यह सिंहासन में बिठा दिया है। और इस प्रकार से जो है कह रहे कि ऐसा निश्चय करके ऋषि जो थे सब राजा वेन के पास गए, वास्तव में क्रोध छिपाते उन्होंने मीठे वचनों से समझा बुझा, बड़े प्यार से जो है बात करने लगे इससे वेन से। और इस प्रकार से जो है फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, पास में जाकर के फिर ऋषि मुनि वेन से कहते हैं कि हे राजन,
हम आपके सदुपदेश देने आए हैं। आपको शायद ज्ञान नहीं है, हम आपको ज्ञान देने आए हैं, उपदेश देने आए हैं ज्ञान का। क्या बोले कि कृपा ध्यान पूर्वक आप जो है ऐसा करने से, यदि आप ध्यान पूर्वक इसको सुनते ऐसा करते हो तो आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति जो है बढ़ जाएगी। इतना सुंदर बनने से जो है, ये सुंदर सब वस्तु है, बल, ज्ञान, सब चीजें, कीर्ति, प्रसिद्धि, ये सब बढ़ जाएगी। वो कह रहे जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं, जो मन, शरीर तथा बुद्धि द्वारा उनका पालन करते हैं, वे सर्वलोक को जाते हैं, जो सभी दुखों से रहित है। इस प्रकार भौतिक प्रलय से छूटकर जीवन में असीम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भौतिक जगत में भी कोई सीम छूट जाए, सॉरी मतलब शरीर में रहते ही जो है, यदि कोई व्यक्ति जो है ऐसा करता तो उसका परम सुख प्राप्त होता। परम सुख का मतलब है यहाँ पर कि वेन जो है, मतलब इस तरह से जो है कार्यकलाप जो दिखाते। तो मुनियों ने कहा कि इस प्रकार से आप जो है हे राजन, अर्थात एक तरह से उसका थोड़ा प्रशंसा कर रहे वेन के बारे में कह रहे हैं कि आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने के निमित्त नहीं बनना चाहिए। अर्थात आपको राजन थोड़ा समझा रहे हैं, ऐसा मत करो कि जिससे लोगों का आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाए, आप उसमें कारण मत बनो, ठीक है ना। आप जो है भजन करो, भजन करने दो लोगों को अच्छी तरह से, भगवत भक्ति में लगाना ही आपका उद्देश्य है। और मुनि ने कहा कि आप जो है सामान्य रूप से बहुत बलशाली, कहा कि आप बलशाली हो और इस प्रकार से जो है तो अपने सैनिक सेवकों की रक्षा करो, जो समाज में लोग जो उत्पात मचा रहे इस तरह से उनकी रक्षा करो। और इस प्रकार से लोगों को स्वाभाविक रूप से ही जो है क्या मिल जाएगा, जीवन का वरदान मिल जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति जो है संसार में, सुना होगा आपने कि जो मतलब जो व्यक्ति समय से दूसरे की हेल्प करता है तो भगवान उसकी भी हेल्प करते हैं, उसकी भी सहायता करते हैं। इस प्रकार से राजा पवित्र समझा जाता है। ऐसा ही राजा पवित्र समझा जाता है, अच्छा माना जाता है। जो राजा अपने समाज में जो है आठों व्यवस्थाओं को, वर्णाश्रम की जो है सामाजिक व्यवस्थाओं को कठोरता से पालन करते हैं। और जहाँ नागरिक अपने धर्म व्यक्ति में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अपना धर्म मान करके लोग जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो ऐसा समाज ही सबसे अच्छा उच्च कोटि का कहा गया, जहाँ पर धर्म के नियमों का पालन किया जाता है। अर्थात धर्म का मतलब जो है यहाँ पर ये जो सिद्धांत बताया, सत्य, दया, पवित्रता, तपस्या, उनका पालन करना चाहिए। आगे कह रहे कि हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान और एक उनके भीतर परमात्मा की पूजा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा कि भगवान इसलिए प्रसन्न होता है कि जब देखते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं के संसार में क्या हो रही है, पूजा हो रही है, तो भगवान विश्व के नियंता के बड़े देवताओं द्वारा पूजित, जो बड़े बड़े नियंत्रित है करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े बलशाली प्रसिद्ध लोग हैं समाज में, उनके द्वारा पूजनीय है भगवान। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रहते संसार में, बस भगवान को प्रसन्न करना है। और जिसने बताते भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उसने सब कुछ प्रसन्न कर लिया है, उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है। देवता के जो है लोग इस प्रकार से जो है अत्यधिक अनुभव करते हैं कि इसका आनंद है। आगे कह रहे कि हे राजन, परमों को अधिष्ठाता देव, समस्त लोगों के यज्ञों के फल के भोक्ता है। परमेश्वर तीनों वेदों के क्या है, सार रूप है। तीनों जो वेद है उनके सार रूप है, हर वस्तु के स्वामी है और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य है। जितना भी सब वस्तु है उनके स्वामी, और सब जो तपस्या की जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए है। कहते देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के जो है यज्ञ करने चाहिए। भगवान को अलग अलग रूप में अलग अलग यज्ञ हम सबको करना चाहिए। दरअसल आपको जो है कह रहे कि ये यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कह राजन यज्ञ हो रहा है, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है, यज्ञ हो रहा है, आपको तो और प्रसन्न होना चाहिए, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहे हैं और आपको तो और ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इस तरह समझा रहे, मान लो जैसे बालक को समझाया जा रहा है, बताइए कितना उल्टी बात है। कह रहे कि भैया इतना अच्छा कार्य हो रहा है, आप क्यों इसमें टांग अड़ा रहे होता ना। कभी कभी एक कहावत है हमारे रहने में कि भैया चल चढ़ती छेन का सब हाथ लगाना चाहिए। जो जो छेन है, यानी कि जो देखते हो ना गाँव में जो जाते हैं
बिहार, बंगाल, यूपी में हम देखते हैं तो झोपड़ी होती है, जो झोपड़ी होती है पर, तो जो वो बांध के ऊपर रखते हैं, तो एक कहावत परंपरा है गांव में कि सब लोग हाथ लगाने जाते हैं, अर्थात उसको ऊपर उठाते हैं, तो बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं चल चढ़ती सहन का सबको हाथ लगाना चाहिए, अर्थात भैया वो व्यक्ति घर बना रहा है जी, झोपड़ी बना रहा है, अच्छी बात है, हमारा भी इसमें साझा है, हम भी लोग आए कभी ना कभी, हम भी उसकी छांव में बैठेंगे। तो ये अच्छा शुभ माना जाता है, प्रेम का प्रतीक है, सबको फिर है झोपड़ी जब रख देते फिर सबको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खिलाया जाता है, गुड़ वगैरह खिलाया जाता है। तो अच्छे कार्य में इस तरह से देखो, अच्छा कार्य हो रहा है भगवान का, भले आपकी रुचि हो ना हो, लेकिन आपको तो प्रसन्नता तो होनी चाहिए ना। और देखो इससे सबसे बड़ा लाभ ये क्या होगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं, ये जो यज्ञ किए जा रहे हैं जो कुछ है, ये तो आपको जो है और भी ज्यादा लाभ देंगे, और भी ज्यादा आपको जो है जो भजन है, भक्ति है, आपका जो कार्यकलाप है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है उनका कभी भी जो है अनादर नहीं करना चाहिए ऐसे कार्यों का, और उनको कभी भी बंधन नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा चलाए रखना चाहिए। अच्छे कार्य की जो शुरुआत हो जाए तो उसको कभी भी कम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बढ़ाता जाना चाहिए। कह रहे कि जो लोग आत्म अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो जो वास्तव में भगवान है, तो वे इस लोक में न परलोक में सुख का अनुभव नहीं करते। जो उस परम भगवान के जो है आगे पालन नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, ऐसे लोग समाज में कहीं भी जो है क्या नहीं होते हैं, आत्म जो है सम्मान नहीं मिल पाता, या ऐसे जो है भगवत भक्ति का ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलता। जो लोग भगवान के सब कार्य होने वाले हो उनमें किस प्रकार से जो है विघ्न डालते हैं, ऐसे लोग अच्छे नहीं है। कह रहे कि तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हैं, तब फिर वेन ने बोलना शुरू कर दिया, इतने बड़े भक्त हो, किंतु वे कौन है, निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह जो है उस उल्टा स्त्री के जैसा है, जो अपने विवाहित पति की अपेक्षा करके जो है पर जाति के पुरुष का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करती है। बताइए, अब तो बिल्कुल हद कर दी है, वैसे डांटने लगे राजा, ऋषि मुनि समझा रहे हैं कि भैया ऐसे मान जाओ कर लो। कह रहा है कि अरे तुम अपनी औकात पे रहो, है क्या सोचते हो तुम लोग, मुझे मूर्ख मानते हो, तुम जो है ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो, मतलब तुम जो है मेरे राज्य में मेरा ध्यान खाते हो और गुण जो है विष्णु गा रहे हो, दूसरा ये करवा रहे आप जो है भाई पूजा करना चाह रहे हैं। तुम्हारे में कोई वेश्या में कोई अंतर नहीं है, वेश्या जो है देखते ना कि किसी का भी जो है मतलब मुंह जो है धन होता है तो उसको वेश्या जो है ले लेती है और उसको जो है फिर निकाल देती है। ठीक इसी तरह है, कह रहे कि तुम सब कुछ मेरे से मेरा ले लोगे, और जब मैं मतलब क्या मैं मूर्ख समझाऊं फिर, एक तरह डांट रहे हैं, तुम्हारी स्थिति तो एक वेश्या के जैसे है, कहाँ के संत महात्मा हो तुम, ढोंगी हो बिल्कुल, मेरे राज्य में रहते हो, दीना दियान खाते हो, सब कुछ भोजन पानी वस्त्र सब कुछ मिलता है, लेकिन षड्यंत्र कर रहे हो मेरे खिलाफ है कि देवताओं को बढ़ावा दे रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, और कैसे ऐसा संभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे देखा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं तुम्हारी बात मानने में बच्चा थोड़ा ही हूँ, और बल्कि मेरे पिताजी तो ये है तुम्हें विश्वास भी दिला देंगे। कहा कि जो ये सब चीजें है बंद करो, और ये तुम जो है एक वेश्या के जैसे तुम्हारी बुद्धि हो गई है कि वेश्या जिस प्रकार से धन किसी का लेती है, संग किसी और का करती है, इस तरह तुम जो है सब कुछ मैं सुविधा दे रहा हूँ और गुणगान किससे गा रहे हो, विष्णु गा रहे हो, तुम तो जो है वेश्या से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि सबके सबकी मारी जा चुकी है, तुम्हारी बुद्धि का हरण हो चुका है, और तुम ये मूर्खतावश कार्य इसलिए कर रहे हो जो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें डांटूंगा, नहीं है डांटूंगा जरूर। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है पूरा तर्क वितर्क होने लगा। अब देखते हैं कल किस प्रकार से जो है और अवज्ञा करता है, कैसे उद्दंडता करता है, फिर कैसे संत महात्मा जो है उस वेन को जो दंड देते हैं कि भाई तो जो